हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही अनोखी कहानी जिसका नाम है आई डोंट बिलीव यू आर अ प्रिंस। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो और अगर आपको वीडियोस पसंद आती है देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट। फिल्म की शुरुआत में हमें एक महल दिखाया जाता है जहाँ लिलियन साम्राज्य की रॉयल फैमिली रहती है। वहाँ हमारी मुलाकात इस किंगडम के प्रिंस से होती है जिसके चारों तरफ सेवक सेविकाएं थी और देश में सभी लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे। लेकिन वो शख्स ये राजकुमार बने रहने से खुश नहीं था। पहले तो हर रोज नई नई चीजें सीखो, ऊपर से ये चीजें भी बड़ी अटपटी सी थी, लाइक किसी भी नए देश के खाने के तौर तरीके सीखना। ऊपर से उस बंदे ने आज तक स्मार्टफोन के दर्शन नहीं किए थे क्योंकि उसे अलाउड ही नहीं था। वो बस टेलीफोन यूज कर सकता था। आज ऐसे ही उसकी जिंदगी का एक और दिन था जहाँ उसके सेक्रेटरी और बॉडीगार्ड्स आकर उसे आज के स्केड्यूल के बारे में बता रहे थे। एंड आज उसे फ्लाइट से दूसरी जगह जाना था। एयरपोर्ट पे उतरते वक्त उसके साथ एक दूसरा फेमस बंदा भी था एंड उनके लिए बाहर बहुत सारी भीड़ आई हुई थी। एंड इसी भीड़ से किसी तरह बचकर हमारा प्रिंस बाहर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ उस जगह पे एक हाई स्कूल गर्ल भी थी जिसका नाम था हानी। वो भागती हुई आ रही थी क्योंकि उससे भी उस दूसरे बंदे का स्वागत करना था। लेकिन वहां पर प्रिंस को अपने बॉडीगार्ड से छिपता हुआ देख हानी को लगता है जरूर ये लोग इस मासूम शख्स को परेशान कर रहे हैं एंड वो उसे लेकर बाहर आ जाती है। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो जिस बंदे का हाथ पकड़ कर है वो एक राजकुमार है। वहीं प्रिंस को भी समझ नहीं आ रहा था आखिर ये है कौन और ये मुझे बचा क्यों रही है। लेकिन हानी की नज़र में एक हैंडसम बंदा था जो रास्ता भटक गया है। वहीं फिर वो खाना खरीदने जाती है क्योंकि उस बेचारे दूसरे फेमस बंदे से तो वो मिल नहीं पाई। लेकिन सुपरमार्केट से नूडल्स खरीदते वक्त वो नोटिस करती है प्रिंस के पास पैसे नहीं है एंड वो उसे अपने पैसों से नूडल्स खरीद देती है। यहाँ प्रिंस के लिए इंस्टेंट नूडल्स बहुत ही नायाब चीज़ थी क्योंकि ऑब्वियसली राजघराने के लोग ये सब तो खाएंगे नहीं। एंड जब ये बात वो हानी को बताता है तो हानी को लग रहा था ये जरूर देश के सबसे पिछड़े गांव से होगा जहाँ आज तक इंस्टेंट नूडल्स पहुंचा ही नहीं, और इसीलिए वो उसे कहती है अगर और मन हो तो खा लेना। एंड अब क्या था, प्रिंस ने डब्बों की कतार लगा दी थी क्योंकि इतनी लजीज चीज उसने पहले कभी नहीं खाई। कतार तो उसने लगा दी बट पैसे बेचारी हानि के जाते हैं, जिसपे प्रिंस उसे कह रहा था सच में तुम दिल की बहुत अच्छी हो, इसका बहुत शुक्रिया। वही फिर कुछ देर में रात हो गई थी एंड हानि और प्रिंस के अलग होने का वक्त अब आ गया था। वो बस में बैठकर घर के लिए निकल जाती है एंड प्रिंस दूर से उसे देख रहा था। लेकिन बस में बार बार हनी को प्रिंस के साथ आज के बिताए हुए ख्याल परेशान करे थे। एंड एट लास्ट वो बस से उतरकर प्रिंस के पास आ जाती है। वो आकर उसे कहती है गलत मत समझना पर ये लो कुछ पैसे, मुझे पता है तुम बहुत गरीब हो एंड तुम्हारे पास घर जाने के पैसे होंगे नहीं, बट एटलीस्ट तुम इन पैसों से पुलिस तक पहुंच सकते हो। एंड वहां पर उसे पैसे देते वक्त हनी मनी मन इमेजिन करी थी कि इस बंदे ने सचमुच बहुत कुछ सहा है, पर तभी उसकी इमेजिनेशन से उसे बाहर निकाल प्रिंस कह रहा था पैसे वापस ले लो, मदद करना है तो मुझे वापस वहीं पर छोड़ दो जहाँ से यहाँ लाया था। वो कहती है देर रात हो गई है, घर वालों का नंबर बताओ, उन्हें मैं कॉल कर देती हूँ। प्रिंस कह रहा था नंबर याद नहीं। हनी रिप्लाई करती है अच्छा घर का एड्रेस बताओ, डायरेक्टली वहीं छोड़ दूंगी। प्रिंस कहता है एड्रेस भी याद नहीं। एंड ये सुन हनी सोचती है इसको यहाँ छोड़ा तो पक्का मरेगा, इसलिए वो उसे लेकर अपने घर आ जाती है। घर में उसके फादर टीवी देख रहे थे और मदर खाना बना रही थी। एंड किसी तरह उनकी नजरों से बचते बचाते वो प्रिंस को लेकर अपने कमरे तक आ जाती है। एंड उस कमरे में हर तरफ किसी न किसी हैंडसम बंदे की फोटो लगी हुई थी। एंड आज असली का हैंडसम बंदा भी वहां पर आ गया। तभी उन दोनों के कमरे में अंदर आती ही बाहर उसकी मदर दरवाजे पे नॉक करी थी। तुरंत प्रिंस को छिपाकर वो डोर ओपन करती है। एंड क्योंकि प्रिंस को उसने बेड के ऊपर बेडशीट से छिपाया था, इसे जब मदर भी बेड पे बैठती है तभी उसके मुंह से निकल जाता है मॉम आप मेरे हस्बैंड के ऊपर बैठी हो। लेकिन उसकी इस बात पे उसकी मदर को ज्यादा शक नहीं होता क्योंकि हर तरफ ऑलरेडी हैंडसम बंदों के पोस्टर्स भरे हुए थे। तो उसकी मदर को लगता है ये भी इस बच्ची का कोई नया मजाक होगा। फिर मदर के वहां से जाने के बाद हनी प्रिंस को लेकर स्टोर रूम में आ जाती है और उसे कहती है अब से ये कमरा तुम्हारा है, बस आवाज मत करना वरना घर वाले डायरेक्ट तुम्हें बाहर फेंक देंगे। वो अनजाने में ही सही दोनों थोड़े बहुत करीब आ जाते हैं, पर रात बहुत हो चुकी थी इसलिए वो सोने चली जाती है। वहीं अब अगली सुबह वो स्कूल के लिए निकल गई थी जहाँ उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी कि वो बंदा ठीक तो होगा। तभी वॉशरूम का बहाना बनाकर वो स्कूल से छिपते छिपाते घर आ जाती है। घर के अंदर वो छिपकर सीढ़ियाँ चढ़ रही थी कि तभी जोरों से बिजली कड़कती है एंड सामने थे उसके पेरेंट्स जिनके हाथ लग गया था ये हैंडसम बंदा। दोनों अपनी बेटी पे नाराज होते हैं कि तुम फिलहाल सिर्फ 18 साल की हो और अभी से ये समय पड़ गई। लेकिन हनी तुरंत बात को पलट देती है और कहती है मॉम आपके मखमल हाथ रोज काम करते करते रूखे सूखे हो गए हैं एंड मुझे हमेशा से मन था कि आपका कोई हेल्पर हो एंड तभी मुझे ये मिला। इसे ना ही अपना नंबर याद है और ना ही घर, इसके कपड़े देखो कितने ज्यादा वियर्ड है। मुझे ये बुरी हालत में मिला, बेचारा भूखा था। एंड तभी मुझे आप दोनों की परवरिश याद आई कि जरूरतमंदों की हमेशा मदद करनी चाहिए एंड मैंने इसे अपने घर पे ले आया। अब नहीं लाती तो आपकी परवरिश पे सवाल उठ जाता।
एंड वैसे भी ये बहुत कम पैसों में घर के सारे काम कर देगा। वो प्रिंस की तरफ मुड़कर कहती है, बैठे क्या हो, तुम भी तो कुछ बोलो। तभी प्रिंस खड़े होकर कहता है, जरूर, मैं आपके बहुत कम आऊँगा। अंकल आंटी प्लीज़ मुझे घर पर रहने दो। एंड अब क्या था, पेरेंट्स भी खुश और बच्चे भी, लेकिन उन्हें इसका नाम नहीं पता था। जब वो लोग उससे पूछते हैं तो उसका रियल नेम बहुत ही हार्ड था, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलने के लिए बहुत मुश्किल भी है। एंड इसीलिए वो लोग उसका निक नेम रख देते हैं, ओरियो। फिर वहाँ से वो दोनों शॉपिंग करने जाते हैं एंड वहाँ हानी ने अपने फादर के कपड़े उसे पहना दिए थे। तभी फिर हानी का एक दोस्त उसे मिल जाता है वहाँ पर, जो प्रिंस को देख बिल्कुल पागल सा हो गया था, क्योंकि ये बंदा इतना अच्छा दिखता है। एंड क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हानी बताती है, नहीं, ये मेरा बेबी सिटर है। तीनों फिर एक बड़े रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हैं एंड वहाँ हानी अपने दोस्त से कह रही थी, इसने पहले कभी ऐसा खाना नहीं खाया होगा, इसलिए देखो रेस्टोरेंट को कैसे घूर रहा है, शायद इसके गांव में रेस्टोरेंट्स होते ही नहीं होंगे। तभी फिर घर लौटते वक्त बस में प्रिंस को नींद आ जाती है एंड वो हानी के कंधे पर ही सिर रखकर सो जाता है। एंड यहाँ पर हानी की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि ड्रामा वाले सीन्स उसके रियल लाइफ में जो रहे हैं। फिर अगले दिन से प्रिंस घर के सारे काम करने लग गया था। जब वो नोटिस करता है हानी अपनी नोटबुक घर पे ही भूल गई है, प्रिंस कहता है, मैं उसे लेकर चला जाता हूँ। जिससे मदर पूछती है, एड्रेस पता है स्कूल का? वो कहता है, नहीं। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में हानी डांट सुन रही थी नोटबुक न लाने की वजह से, एंड इस कारण उसे क्लास से बाहर खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं प्रिंस नोटबुक लेकर स्कूल आ रहा था, एक नक्शे की मदद से जो मदर ने ड्रॉ करके दिया था। रास्ते में उसकी मुलाकात उसके बॉडीगार्ड से होती है, जो आखिरकार उसे ढूंढ लेता है एंड वो उसे दोबारा लिल्डन किंगडम वापस लेकर जाना चाह रहा था। पर प्रिंस को वापस लौटने की एकदम इच्छा नहीं थी, उसे तो यहीं रहना था। जिसपे बॉडीगार्ड कहता है कि शहर की पुलिस आपको चारों तरफ ढूंढने में लगी हुई है, आज नहीं तो कल आपको वो लोग ढूंढ ही लेंगे। लेकिन भविष्य की चिंता किए बिना प्रिंस कहता है कि मेरा ऑर्डर है, मुझे हाई स्कूल ले चलो। एंड वहाँ वो एक लग्जरी कार से स्कूल पहुँचता है। फिर वो हानी को एक नोटबुक दे देता है। अब इतनी दूर वो आ ही गया था तो हानी उसे अपने स्कूल का टूर देती है। साथ ही क्लास में जब वो बैठी थी तो वहाँ टीचर उन्हें लिल्डन किंगडम की हिस्ट्री समझा रहे थे एंड वो हानी को अटेंशन न देता वो देख उसे कहते हैं, खड़े होकर जवाब दो। लेकिन तभी प्रिंस खड़े होकर सारे सवालों का एकदम डिटेल में जाकर जवाब देता है, जिन बातों का मेंशन किताबों में भी नहीं था। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये बंदा एक राजकुमार है उसी किंगडम का, जिसके क्वेश्चंस उससे पूछे जा रहे हैं, तो उसे तो पता होगा ही। एंड इस बात से हानी बहुत ही ज्यादा इंप्रेस थी, साथ ही दूसरे बच्चे भी। फिर वो उसे स्कूल कैंटीन में लंच के लिए लेकर आती है एंड वहाँ लंच करते वक्त 3 दूसरी लड़के उसके पास बैठना चाह रही थी, क्योंकि सभी प्रिंस से बहुत इंप्रेस थे। लेकिन तभी हानी का बेस्ट फ्रेंड आकर वहाँ बैठ जाता है ताकि उन लड़कियों को वो भगा सके, एंड इसके लिए हानी उसका शुक्रिया अदा करती है। फिर गेम्स पीरियड में सभी बच्चों को पेस बनाकर कुछ करना था एंड वहाँ पर हानी और प्रिंस एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं एंड घर आकर पूरी रात वो इसी बारे में सोच रही थी। वही फिर अगले दिन वो प्रिंस को एक ब्रेसलेट पहना देती है, जैसे सिंबल था कि वो उनकी फैमिली का हिस्सा है। इसमें प्रिंस कह रहा था, ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे हम एक पेट डॉग को पहनाते हैं। हानी कहती है, हाँ समवॉट वैसे ही है, पर तुम हमारी फैमिली मेम्बर हो तो ये चलता है। हानी कहती है, पर अच्छा है ना, तुम कभी खो गए तो इसकी मदद से हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। फिर अगली सीन में हम देखते हैं मदर घर पे अपने कुछ दोस्तों के साथ एक बोर्ड गेम खेल रही थी, जब वो हर बार हार जा रही थी एंड हारने पे पैसे देने थे और जीतने पे उन्हें पैसे मिलते। एंड इस गेम को पास ही प्रिंस बैठकर गौर से देख रहा था एंड फिर वो खुद से 1-2 बार मूव खेल दे रहा था, जिसे देख मदर गुस्सा भी होती है। बट जैसे वो मूव्स सही खेल जाते हैं वो अपनी जगह उसे ही खेलने बैठा देती है एंड प्रिंस लिटरली हर एक बार जीत जा रहा था। और आज की जीत से मदर को खूब सारी कमाई होती है एंड इसीलिए फिर वो प्रिंस से पूछती है, क्या तुमने इसे पहले खेला था? वो कहता है, कभी नहीं, बट देखकर सीख गया, बड़ा सिंपल गेम था। ये सुनकर वो और इम्प्रेस हो गई थी एंड वो उसे कहती है, क्या तुम प्लीज कल वाले मैच भी ऐसे ही खेलोगे? कल मेरे कुछ और फ्रेंड्स आएंगे एक दूसरे गेम के साथ। और वो मान जाता है एंड ये देख मदर डिसाइड करती है, इतना प्यारा समझदार सुशील बच्चे को हम नौकर क्यों बनाए, आज से ये हमारे परिवार का सदस्य है, इवन पैसे भी कमा कर ला रहा है। रात को डिनर टेबल पे ये बात सुन हानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि प्रिंस के परिवार बनने का मतलब है कि वो दोनों भाई बहन बन जाएंगे, जो वो बिल्कुल नहीं चाहती। साथ ही प्रिंस के घर के सदस्य बनने का मतलब था हानी के प्रति उनका प्यार थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन प्रिंस को वहाँ कुछ भी पता तो था नहीं, इसलिए वो बड़ा खुश हो रहा था। फिर अगले दिन छुट्टी थी एंड जूस पीते पीते हानी सोच रही थी, आखिर ये बंदा है कौन जिसके लिए मेरे पेरेंट्स पागल हो रहे हैं? कहीं तुम FBI एजेंट तो नहीं जिसे यहाँ खुफिया जानकारी लेने भेजा गया हो? पर मेरे घर में तो कोई जानकारी भी नहीं है, तो लोगे क्या? तो फिर आखिर तुम हो कौन, बताओ ना प्लीज। प्रिंस कहता है, मैं राजकुमार हूँ एल्डन किंगडम का। एंड ये सुन हानी बोल रही थी, और मैं राजकुमारी, फेंको तो ढंग से यार कुछ भी। वही फिर वो दोनों एक मॉल जाते हैं जहाँ कॉम्पिटिशन चल रहा था, जिसे जीतने पर प्राइस भी मिलेगा, और वो दोनों इसमें हिस्सा लेते हैं। प्रिंस एक दुल्हे के कपड़े में था और हानी दुल्हन की। दोनों एक बहुत ही प्यारे कपल के जैसे ड्रेसअप हुए थे। उनके अलावा वो और भी कई सारे कपल्स थे।
बाहर खड़ी ऑडियंस को अपना वोट देना था कि कौन सबसे प्यारी जोड़ी लग रहा है। उन्हें लड़के के सूट में जाकर एक दिल चिपकाना था अलग अलग कलर्स के। एंड अब क्या था, सामने इतना हैंडसम बंदा खड़ा है, मैक्सिमम लोग उन्हें ही वोट देते हैं। एंड इस कंपटीशन को उन दोनों ने जीत लिया था और जीत की खुशी में प्रिंस जोर से हनी को उठा लेता है। अब इतना बड़ा कंपटीशन वो जीत गए थे तो उन्हें प्राइज मनी भी मिल जाता है। एंड कपड़ों की शॉपिंग के अलावा हनी उसे स्मार्टफोन गिफ्ट करती है ताकि प्रिंस कभी खो जाए तो वो उसे कॉल कर सके। एंड वहाँ वो उसे अपने नंबर भी याद करवा देती है, क्योंकि अगर फ़ोन की बैटरी कभी खत्म हो गई तो वो किसी और के फ़ोन से उसे कॉल कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में ये बात सीरियस हो रही थी कि लिटिल किंगडम के प्रिंस हफ्ते भर से गायब हैं। एंड इसीलिए बॉडीगार्ड भी प्रिंस को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद करवाता है। एंड वो उनसे ये भी कहता है, अगर आप जल्दी वापस नहीं आए तो रॉयल गार्ड्स आपके घर आ जाएंगे। वहीं स्कूल में कुछ बुलीज एक बच्चे को परेशान कर रहे थे, तभी वहाँ उसे बचाने हनी आ जाती है। पर वो हनी पर भी हमला करने वाले थे, लेकिन उसी वक्त वहाँ प्रिंस आ गया था और वो अकेले उन चारों का बुरा हाल कर देता है। एंड इस बात को कुछ बच्चों ने रिकॉर्ड कर लिया था, जिसकी रिकॉर्डिंग रात को टीवी पे दिखाई जा रही थी। साथ ही दूसरे न्यूज़ चैनल्स में ये बात बताई जा रही थी कि प्रिंस लापता है, शायद वो आप में से किसी के घर पर हो, इसलिए चौकन्ना न रहना। एंड ये सुन फादर न्यूज़ में प्रिंस का फेस देखना चाह रहे थे, लेकिन वो चैनल चेंज कर देता है। एंड फिर वो ऊपर अपने कमरे में आकर बहुत उदास था, क्योंकि उसकी आम सिंपल लाइफ दोबारा से छीनने वाली है। वही फिर हनी ऊपर आती है और उससे मुझे पूछती है, तुम उदास क्यों हो? प्रिंस कहता है, हम एक दिन अलग हो गए तो क्या तुम उदास होगी? हनी कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे अपने थोड़ी ना हो, कुछ वक्त के लिए बस यहाँ पर आए हो और रह रहे हो। एंड तुम्हारे यहाँ होने से काम भी बहुत बढ़ जाता है हमारे लिए। मेरे हिसाब से तुम्हें बहुत पहले यहाँ से चले जाना चाहिए था, बट क्या कर सकते हैं। ये सुन प्रिंस को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। एंड वही अगले दिन उनके घर के बाहर कई सारी बड़ी लग्जरियस कार्स आ गई थी। एंड उससे बाहर निकलते हैं प्रिंस के रॉयल गार्ड्स और सेक्रेटरी, जो उन्हें लेने आए थे। हनी के पेरेंट्स ये देख हैरान थे कि आखिर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, पर फिर प्रिंस को गाड़ी में बैठता देख वो समझ गए थे ये तो राजकुमार है। हनी उसे जाता देख उसके पीछे भागती है और चिल्लाकर कहती है, तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, हमने वादा किया था हम हमेशा साथ रहेंगे, तुमने मुझे एक भी बार नहीं बताया और ऐसे ही चले गए बिना कुछ कहे। क्यों? वापस आओ प्लीज। यहाँ वो फूट कर रो रही थी। एंड वहीं दूसरी तरफ गाड़ी में प्रिंस भी इमोशनल था, क्योंकि उन दोनों के बीच कुछ तो कनेक्शन बैठ गया था, लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कब तक भाग सकता है। फिर अगले कुछ दिन पूरे शहर में इसी बात का डिस्कशन चल रहा था कि प्रिंस यहाँ पर आए थे। स्कूल के टीचर से लेकर घर में पेरेंट्स तक सभी बड़े हैरान से थे। एंड घर में पेरेंट्स तो प्रिंस से बड़े नाराज थे कि उन्होंने अपनी रियल आइडेंटिटी उन्हें बताई तक नहीं, और अचानक एक सुबह उठकर चले गए, जिस वजह से उनकी बेटी बहुत दुखी भी है। एंड फिर हमें हनी को दिखाया जाता है जो ऊपर स्टोर रूम में सो रही थी, और वहाँ पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उस घर पर प्रिंस की याद सताई जा रही थी। एंड इसलिए शाम वो उसके नंबर पर कॉल करती है, लेकिन वो स्मार्टफोन जो उसने उसे दिया था वो सेक्रेटरी के पास था एंड वो कॉल नहीं उठाता। एंड वही प्रिंस के पास वही टेलीफोन होता है। या किसी तरह हनी का नंबर याद कर वो उसे कॉल करता है, लेकिन वो दोनों एक ही वक्त में एक दूसरे को कॉल कर रहे थे, इसलिए उनका नंबर बिजी आता है। एंड ये देख वो दोनों बहुत उदास थे। उन दोनों को ही लगता है कि वो एक दूसरे को भूल गए। और फिर अगले दिन हनी को पता चलता है आज प्रिंस वापस एयरपोर्ट से अपने देश लौटने वाले हैं, तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ एक गाड़ी लिए तेजी से एयरपोर्ट की तरफ आ रही थी। वही एयरपोर्ट पे प्रिंस को बार बार हनी के ख्याल आ रहे थे कि कैसे उसने उसकी मदद की, उसे घर पर रहने की जगह दी। एंड दोनों ने साथ में बहुत मजे किए, स्कूल में पुलिस को परेशान करने से लेकर एक बड़े कंपटीशन को जीतने तक। बट एट द एंड हनी उसे अपना नहीं मानती है, तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी वही पर्पस मुड़कर देखता है। एंड वह सच में हनी भागते हुए आ रही थी। दोनों तुरंत जाकर एक दूसरे से मिलते हैं। एंड बॉडीगार्ड बाकी गार्ड्स को रोकता है ताकि प्रिंस कुछ वक्त के लिए उससे मिल सके। वहाँ पर हनी उससे कहती है, तुम हमारे साथ रहने आए और कहा हमेशा हमारे साथ रहोगे, लेकिन ना ही तुमने मेरा नंबर याद रखा और ना ही मेरा फ़ोन अब तुम्हारे पास है, ऐसा क्यों? और तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम एक प्रिंस हो, एक राजकुमार? वो कहता है, बताया था, एंड तुमने भी तो कहा था कि तुम एक प्रिंसेस हो। इसमें हनी कह रही थी, मैं नकली प्रिंसेस हूँ, लेकिन तुम रियल प्रिंस हो। प्रिंस कहता है, मेरे पास एक आखिरी गिफ्ट है तुम्हारे लिए, एक हाथ चूज करो। वो लेफ्ट वाला चूज करती है जिसमें उसने ब्रेसलेट पहन रखा था। एंड वो उसे वो गिफ्ट दे देता है जिस पर वो कह रही थी तुम पागल हो। एंड फिर वो दोनों अलविदा लेते हैं, क्योंकि ये उनकी आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद वो चाह कर भी कभी दोबारा नहीं मिल पाएंगे। प्रिंस के वहाँ से जाते ही हमें दिखाया जाता है प्रिंस के राइट हैंड में लिखा था सी यू टुमारो, यानी अगर वो राइट हैंड चूज करती तो वो दोनों साथ रह पाते, या फिर एटलीस्ट वो मिल तो पाते। लेकिन कहते हैं ना, कई बार कुछ चीज़ें किस्मत में नहीं होती, और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये कहानी सच में बहुत ही मज़ेदार थी, लेकिन इसका एंड काइंड ऑफ आपको लग सकता है अधूरा सा है। पर अगर हम ध्यान से देखें ना,
तो ये बड़ी कंप्लीट एंडिंग थी, जब प्रिंस और हानि जितने वक्त साथ रहे उतने में उन्हें एक दूसरे की क्वालिटी से सीखने के लिए मिला, जिन्हें वो आगे अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर सकेंगे आगे बढ़ने में। एंड भले ही आज वो अलग हो रहे हों, लेकिन क्या पता शायद आगे वो हमेशा दोस्त रह सके। एंड यही इस फिल्म की सीख भी थी कि कई बार कुछ लोग टेम्परेरी बेसिस पे हमारी ज़िंदगी पे आते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी निशानी हमारी ज़िंदगी में रह जाती है। एंड अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को अपने साथ रखते हैं या नेगेटिव को, क्योंकि वो शख्स तो चला गया, लाइक यहाँ पर प्रिंस के साथ बिताए अच्छे और बुरे लम्हे दोनों थे, दोनों के ही ज़िंदगी में। पर अगर दोनों उनकी दोस्ती को इसके बजाय याद रखेंगे तो दुख से ऊपर उठ पाएंगे। एंड गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।